नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक बहन ने ये सवाल पूछा है कि औरतें जो पीर साहब के बैत होती हैं और पीर साहब उनको बैत करते हैं, हाथों में हाथ लेके उनके सर पे हाथ रख के, फिर वो बैत होने के बाद नमाज भी नहीं पढ़ती, और जो औरतें बैत ना हो उन पर तान भी करती हैं। तो ऐसी औरतों या ऐसी बैत के मुतालिक शरीयत का क्या हुक्म है? देखें, औरतों को बैत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और तरीका भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत के हाथ को नहीं पकड़ा बैत करते हुए, ना उसके सर पे हाथ रखा है, बल्कि आप एक बड़ी चादर के एक कोने को खुद पकड़ते और उस चादर के दूसरे कोने को पर्दे के दूसरी तरफ औरतों की तरफ भेज देते, वो औरतें पकड़ लेती जो बैत होती। और एक अंदाज ये होता कि आप पानी का प्याला मंगवाते, उसमें अपना हाथ डाल देते, फिर वो प्याला जो है वो औरतों की जानिब पर्दे के दूसरी तरफ जो खवातीन बैत करती उनकी तरफ वो प्याला भेज दिया जाता। वो औरतें जिन्होंने बैत करनी होती वो उस प्याले में हाथ डाल देती। ऐसा पीर जो औरतों को हाथ पकड़कर बैत करे ये हराम है, और गैर महरम औरतों के सर पे हाथ रखे ये भी हराम है। और इसी तरह नमाज न पढ़वाए अपनी मुरीदनियों से ये भी हराम है। ऐसे पीर की बैत भी हराम है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि आम तौर पर मजलिस जिक्र में या खानकाह में पीर साहब की सोबत में कुछ लोगों पर हाल तारी हो जाता है, क्या इसकी कोई हकीकत है कुरान और हदीस में? जी बिल्कुल, इसकी हकीकत है। नेक साले लोगों का हाल भी नेक और साले हुआ करता है कि जब वो कोई ऐसी बात सुनते हैं गुनाह वाली और उनको अपने गुनाह याद आ जाते हैं तो उन पर एक हाल तारी हो जाता है, कैफियत तारी हो जाती है। वो रोते हैं, अल्लाह का नाम ऊंची ऊंची आवाज से लेते हैं, तो इस कैफियत को हाल कहा जाता है। लेकिन हाल में आके भंगड़े डालना, हाल में आके सरंगियां बजाना, हाल में आकर जो नाचना, इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि बुरी महफिल के अंदर बुरे लोगों का हाल भी बुरा होता है। यानी हाल से मुराद उनकी कैफियत बुरी होती है कि कोई कहे कि जनाब वो नाचने लगा इस पर हाल तारी हो गया, कोई जनाब सरंगी बजाने लगा इस पर हाल तारी हो गया। तो इस हाल की शरीयत में कोई इजाजत नहीं है। ये बुरी सोहबत की वजह से बुरा हाल तारी हुआ, बुरी कैफियत तारी हुई, इसका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं है। एक दोस्त ने पूछा है कि हालत जिनाबत में यानी नापाकी की हालत में कुरान पाक को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है? देखें, कुरान पाक को नापाकी की हालत में मस करना हराम है, हत्ता कि बेवुजू भी उसको हाथ लगाना हराम है, चे जाए कि जिनाबत की हालत में। हाँ, अगर कोई मजबूरी है कि जगह ऐसी है जहां कुरान की बेअदबी हो रही है, वहां से उसको उठा के दूसरी जगह रखना जरूरी है, और उठाने वाला हालत जिनाबत में है, नापाकी की हालत में है, फिर उसका तरीका ये होगा कि कोई ऐसा कपड़ा जो उसके जिस्म पे ना हो, यानी अपने कमीज के पल्लू से ना पकड़े, या कोई खातून अपने दुपट्टे के पल्लू से ना पकड़े, बल्कि ऐसे कपड़े से जो उसके जिस्म से अलग हो, रुमाल है या कोई चादर है जो जिस्म पे नहीं है, उससे पकड़कर वो कुरान उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है। शरीयत ने इतनी इजाजत दी है।